The Indian Navy's indigenous guided missile destroyer INS सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं। कि जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? मेहनत भी गई, ये कटोरा लेके दुबई में दे दे भाई, दे दे भाई। दिल खुश हो गया। स्वाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। पड़ोसियों के साथ इस तरह का सलूक यार। कल ही हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर है कि उसे इस बार समंदर के रास्ते भारत ठोकेगा, क्योंकि सबका ध्यान बॉर्डर पर बमबारी और रफेल की उड़ान पर है। लेकिन असली लड़ाई इस वक्त समंदर में हो रही है। समंदर में भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने हैं। भारत ने अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको बहुत तेज कर दिया, और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं जो मुझे कंसर्न है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कल कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? हमने तो ये कभी नहीं कहा, हमने तो ये डॉक्यूमेंट कभी साइन नहीं किया, और ना हम करेंगे। हम क्यों नहीं स्ट्राइक करें जब हम समझते हैं स्ट्राइक की जरूरत है? वी आर नॉट गोइंग टू से हम पहला नहीं करेंगे, तुम पहल करो, तुम पहल करो, नॉट एट ऑल। इस बार जो है वो मोदी जी कहते हैं नेवी चलो, इस बार तुम चलो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब बात करते हैं INS सूरत की। ये है प्रोजेक्ट 15B के तहत बना भारत का चौथा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इसमें लगी हैं अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, 12 8 एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स। इसकी खासियत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी दुश्मन के राडार को चकमा देना। ये युद्धपोत सिर्फ एक जहाज नहीं, ये है भारत की समुद्री ताकत का प्रतीक। और यही ताकत जब मिसाइल छोड़ती है तो उसका मतलब होता है कि अब चुप नहीं बैठेंगे। डिप्लोमेटिक और डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं, और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि INS सूरत इज रेडी, ये खबरें चल रही हैं और ये पिक्चर्स आ रही हैं, यहां तक कि भारत ने उसके अंदर मिसाइल भी लोड कर दिए हैं। एक तो ये कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपने इक्विपमेंट पहुंचा दिया है, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नजर आ रहा है कि एक्शन होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल हैं वो तक लोड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि जो इसका क्या मतलब है, किस लिए उसने लोड किए हैं? भारत ने मिसाइल क्यों लोड किए हैं अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत, पाकिस्तान से जंग करनी है। पाकिस्तान, देखिए वैसे ये जो बात कही जाती है फिर ना ये सवाल किया जाता है कि भाई जो इंडिया है क्या उसने कभी हमला किया है? बात तो सच है, बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसमें इंडिया ये कह रहा है कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है, ये हो नहीं सकता कि हम हमला ना करें। और ये वो कह रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं, यानी हम खुद से कोई हमला नहीं कर रहे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है, सिर्फ शो नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है, डांट पड़ गई अमेरिका से। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप कंडेम तो करें, कहां बैठे आप लोग, क्या कर रहे हैं? आपने तो कंडेम तक नहीं किया अभी तक, उठें आप उसको और एक्ट करें, एक्शन लें। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। मैं आपको जरा डिफेंस सेक्रेटरी जो है ना उनकी ट्वीट बता दूं। सर ये तो मैंने आपको बताया नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ट्वीट किया, टुडे आई स्पोक विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू पर्सनली एक्सटेंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस फॉर द लॉस ऑफ लाइफ इन द हीनियस टेररिस्ट attack last week. I offered my strong support. We stand with India and its great people. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और इसके ग्रेट पीपल के साथ है। इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल, यानी ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ है। कितनी तारीफ की आप ये देखें। और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया ना इसके ऊपर आप ये तो करें। ये बात हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मीडिया में जो है वो आ रहा है रिपोर्ट्स। पाकिस्तान की क्या तैयारियां? पाकिस्तान की तैयारियों में ये कहा जा रहा है, जो कि मीडिया पर आ रहा है, कि अब आपको पाकिस्तान की तैयारी बताते हैं। पाकिस्तान ने डिप्लॉय की हैं आर्टिलरी गन्स और वो उसने डिप्लॉय की हैं राजस्थान बॉर्डर के पास। चाइना की जो आर्टिलरी गन्स हैं ये वो पाकिस्तान ने वहां पर डिप्लॉय की हैं। तो तैयारियां जारी हैं वहां पे भी, फुल फ्लेज तैयारी हो रही है कि जी ये जो है अब भारत ने हमला करना ही है तो फिर इसका तो जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अब जैसे कि वो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही जवाब तो देना पड़ेगा तो साथ ही एक ऑफर भी आ गई। पर ये जो है ना ये मुझे समझ में नहीं आती। या तो आप लोगों ने पाव भर के बम उठा के फेंकने हैं या आपने न्यूक्लियर चलाना है और साथ ही आपने ऑफर भी कर देनी है कि ऐसा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन बना देते हैं। हाँ, लेकिन अगर भारत को काटना है भैया तो काट दे। इनकी पास अब कई बोलते हैं 6, कई बोलते हैं 5, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट, बट इनके 3 सबमरीन तो डॉक के अंदर है, ठीक है, वो तो दिख रहे हैं सामने। एंड देयर अबाउट 4 ऑफ देयर शिप्स आर अंडर मैसिव रिपेयर राइट नाउ, बॉडी रिपेयर चल रही है उनकी। 29 अप्रैल की मैंने फोटोग्राफ देखी है, सैट इमेज, जिसके अंदर ये दिखता है कि 4 ऑफ देयर शिप्स आर इन फॉर मेजर रिपेयर्स। नाउ देखिए सर, पाकिस्तान के पास नेवल कैपेबिलिटी के हिसाब से दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ एंड द एक्सपीरियंस। हमारी नेवी हैज बीन ऑपरेटिंग, आई मीन एब्सोल्युटली सॉलिड ऑपरेशंस। इनकी जो नेवी है वो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर भारत फिनिश कर सकता है। क्यों? इनके पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। मैं बिल्कुल ओपन इंटेलिजेंस, मतलब मैं विकीपीडिया देख के बोल रहा हूँ, ठीक है साहब। तो विकीपीडिया बताती है कि एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। कोई 8-9 फ्रिगेट है और बाकी कॉर्वेट्स हैं और उसके अलावा पेट्रोल शिप्स वगैरह हैं। तो ये क्या नेवी है? व्हाट काइंड ऑफ नेवी इज दिस? सर दिस इज अ चाइनीज सिस्टम ऑफ नेवल दिस थिंग। अगर आप चाइनीज नेवी को भी देखेंगे, दे गॉट अ लॉट ऑफ लाइट शिप्स बिकॉज दे आर कोस्टल डिफेंस शिप्स, ठीक है। ये दीज आर नॉट ब्लू वाटर नेवीज। इवन चाइनीज नेवी इधर उधर ऑपरेट करती है, दे गॉट वेरी फ्यू शिप्स टू ऑपरेट लाइक दैट। बट अरे उनका तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इवन दैट इज नॉट सी वर्दी, आई एम टोल्ड। लियाओइंग They took it for sea trials, उसके इंजन के अंदर प्रॉब्लम से, the gas turbines didn't work really properly। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। कितना नुकसान होगा ये सही